बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, IBSD के हवाले से हमने वीडियो बनाई है, IBD के हवाले से भी बनाई, गैस्ट्रिक अल्सर के हवाले से भी बनाई। कुछ इसमें पेशेंट जब आते हैं तो मुशाहिदा होता है। एक है IBSD की इंतहाई अलामात। अच्छा, उसकी कैफियत मैं बता देता हूँ। कैफियत ये है जी, जब एक तो IBSD में ये होता है कि जब भी कोई सिचुएशन, नागहानी सिचुएशन हो तो फ़ौरी तौर पे वॉशरूम जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, ठीक है। और वैसे स्टूल नहीं आ रहा, जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये जी, कुछ भी खाया उसके बाद फ़ौरी तौर पे पेट में रुकेगा नहीं, स्टूल पास होगा। और उसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन की कैफियत रहेगी, खौफ की अलामत रहेगी। अब इसमें जो इंतहाई अलामात हैं वो तो मैं पहले IBSD में बता चुका हूँ। अब इंतहाई अलामात मैं बताता हूँ कि इस वॉशरूम से आने के बाद थाइज़ में और बॉडी में एनर्जी का एकदम से लो हो जाना, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा आपको लगे, फिर रेस्ट करके उसके बाद एनर्जी रिकवर होना शुरू होती है। एक चीज़ तो ये होगी। और दूसरा ये कि इसमें शदीद तरह से मसल लॉस होता है। मसल लॉस होता है, वेट इंतहाई गिरना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ ये कैफियत रहती है कि कोई भी एंटीबायोटिक या जो भी इमोडियम टाइप की या इस टाइप की जो भी मेडिसन है, उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो आर्जी तौर पे फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ SSRI एंजाइटी की मेडिसन भी दी जाती है। तो IBSD की जो इंतहाई अलामात हैं वो फिर जाके कुछ मैच करने लग जाती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। अच्छा, कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस देखें, अल्सरेटिव कोलाइटिस का टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी। मैदे का कोई मसला हो तो उसमें एंडोस्कोपी हो जाता है। लेकिन IBSD का कोई टेस्ट नहीं होता। जब IBSD का कोई टेस्ट नहीं होता तो उसको डायग्नोज होने में बड़ा अरसा लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, हकीम साहब आपने IBS पे इतनी सारी वीडियो बना दी। देखिए, IBS की टाइप है, IBS-C है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, ये दूसरी होती है IBS-A। IBS-A में ऐसा होता है कभी डायरिया हो रहा होता है, कभी कब्ज़ हो रही होती है और पेट में एक गैस्ट्रिक स्ट्रेस रहता है। तीसरा होता है IBS-D जिसमें बार बार डायरिया होता है, यानी बंदे ने थोड़ी सी डिप्रेशन ले ली तो उसको दिन भर डायरिया रहेगा। कभी ऐसा भी होता है कि उसके साथ पैनिक अटैक के साथ डायरिया शुरू हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी खुराक आपने खा ली, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मल्टीपल फूड एलर्जीज़ होती हैं मरीज़ को। कुछ अगर उसने ऐसा खा लिया गलती से तो उससे क्या होगा, तो उसको 2-3 दिन के लिए उसकी तबीयत या हफ्ते के लिए फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वजह इसकी ये है कि जो आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, इसका ताल्लुक़ है आपके गट और ब्रेन के साथ। अच्छा, ये वो लाइन है, वो लिंक है जो गट का ब्रेन के साथ लिंक करता है। तो एहसासाती तौर पे, जज्बाती तौर पे ये मर्ज़ पेट के साथ भी ताल्लुक़ रखता है। और सेकंड माइंड आपका गट, ये समझ लें। पेट अगर हेल्थी है तो समझें कि माइंड भी ठीक है। फिर वहाँ पर केमिकल्स जो बन रहे होते हैं, जो ब्रेन के केमिकल्स बन रहे होते हैं, जो आपको एहसासाती तौर पे, जज्बाती तौर पे सेट रखते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं अगर पेट का निज़ाम सही हुआ। क्योंकि जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात ये कहती है, अभी ये नई रिसर्च जो है वो ये बता रही है कि वो ये बताती है जी कि आपकी बॉडी जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है वो छोटी आंत से जज़ब होकर आपके ब्रेन के न्यूरोमीटर्स तक पहुंचता है। तो जब बनेगा ही नहीं, छोटी आंत से वो जज़ब ही नहीं होगा, तो वो आपके ब्रेन के न्यूरोमीटर्स तक पहुंचेगा नहीं, तो नतीजा क्या निकलेगा, फिर ख़राब ही निकलना है ना। अच्छा, अब ये होता है कि मेडिसिन चलते ऐसा होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है कि जो रेक्टम वाला हिस्सा है, बड़ी आंत का छोटे वाला हिस्सा है, उसमें आंवले पड़ना, छाले पड़ना, और उसमें भी कैफियत IBSD की रहती है, यानी स्टूल का बार बार पास होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको कवर करने के लिए अपना कुछ ना कुछ, उनको बेचारों को कुछ ना करना पड़ता है, वो सफ़र नहीं कर सकते, सफ़र से घबराते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है, ये ख़तरा रहता है, लाहक होता है कि कहीं रास्ते में अगर मोशन आ गया या कोई स्टूल पास हो गया तो क्या करेंगे। तो इस दबाव के बायस वो सफ़र नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हाइट फोबिया है, वो यानी कि ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिन्होंने बोला जी हमने टिकट कराया हुआ था, जहाज़ में बैठे और उतर गए। हमने बोला अब हमने नहीं जाना, जाने दो जी, हमने जाना इधर है।
उसकी बुनियादी वजह ये कि इसमें हाइट फोबिया भी होता है। उसकी वजह ये कि इसमें मरीज़ में जो इंतहाई मसल लॉस होगा, एहसासाती तौर पे कमज़ोर हो जाएगा, और शेर जो होता है ना, शेर, वो गीदड़ बन जाएगा। समझ रहे? जो बंदा शेर होगा ना माजी में, वो भी गीदड़ बन जाएगा। ये बीमारी इस तरह की है। तो इसका बेहतरीन जो इलाज है वो सप्लीमेंट है, ना कि SSRI मेडिसन है, ना ही मोशन को रोकने वाली मेडिसन है, और ना ही डेल्टा कॉर्टेल इसका इलाज है कि आपने दे दी 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन तबीयत बेहतर होगी, उसके बाद फिर शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, इसके लिए हमें चाहिए सप्लीमेंट जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करेगा, उसकी लाइन को दुरुस्त करेगा, आपके गट को अच्छा करेगा, हेल्थी करेगा, आंतों में कुव्वत मास्का को बढ़ाएगा, बॉल मूवमेंट अच्छी होगी, एहसासाती तौर पे भी आप ठीक होंगे, और वो दवाई जो ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स की डिस्टर्ब होने की वजह से जो असरात सेहत के ऊपर मुरतब होते हैं वो भी ठीक होंगे, क्योंकि ये दोनों तरह से टॉनिक है। ये आप कह लें कि नर्वस टॉनिक भी है और गट के लिए भी बेहतरीन टॉनिक है। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले लेना है मस्तगी रूमी, ये हम लेंगे 30 ग्राम। ठीक है, इसके साथ हम लेंगे शाख मरजान, ये लेंगे 10 ग्राम। सोना मुखी, ये हम लेंगे 30 ग्राम। जवाहिर मोहरा, ये हम लेंगे 30 ग्राम। जवाहिर मोहरा किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये जवाहिर मोहरा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मुख्तलिफ़ तरह की SSRI मेडिसन यूज़ होती हैं। जवाहिर मोहरा हमारे गूगल बाबा पे मौजूद है, वहाँ से जाके तिब्बी फार्माकोपिया में इसके आप वो पढ़ सकते हैं, इसके मोड ऑफ एक्शन को भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये है राल सफ़ेद, जो कि बड़ी आंत की इंतहाई अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए इंतहाई मुफीद दवाई है। ये है तबशीर। ठीक है, इससे मैदा, दिल की धड़कन का तेज़ होना और इसके साथ साथ मतली रहना, इस तरह की जो कैफियत हैं वो ठीक होती हैं। ये है जी इसमें काली हड़। काली हड़ जो है, ये जो गैस्ट्रिक स्ट्रेस होता है, पेट के अंदर उफारा, गैसेस का बार बार होना, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। और एक है इसमें आंवला। आंवला के यही फ़ायदे हैं जो कि आपके गट और ब्रेन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा। तो ये नुस्खा 2 कामों में आएगा। IBS-D की इंतहाई अलामात जिसमें मसल लॉस हो रहा हो, IBS-D की वो अलामात जिसमें आप स्टूल पास करके आते हैं, एनर्जी एकदम से लो हो जाती है, गिर जाती है, बहुत वीकनेस फील होती है, और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। एक ये कैफियत। दूसरी कैफियत, जब आप उजाबत करें तो स्टूल के अंदर पस आ रहा हो या मुख्तलिफ़ तरह की रतूबत आ रही हो, बलगमी टाइप की रतूबत आ रही हो, साथ में नाफ के नीचे वाले हिस्से में, नाफ वाले हिस्से पे मरोड़ की कैफियत महसूस होती हो, दर्द की कैफियत महसूस रहती हो, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ जाता है ये इशारा। या वो पेशेंट जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में फ़ायदा हो जाता है लेकिन उसके बाद फिर कैफियत वही हो जाती है, वो लोग भी अपनी दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुस्तकिल इलाज के लिए इसको 6 माह 8 माह अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। IBS-D की अभी तक जो रिसर्च हो चुकी है वो ये कहती है, मेडिकली साइंसी तहकीकात में, तिब में तो इसे हम संगरैनी कहते हैं, बहुत पुराना मर्ज़ है, संगरैनी भी कहते हैं, संगरैनी ज़हीरी भी कहते हैं, तो इसकी भी मुख्तलिफ़ इक़साम है। जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात में ये चीज़ रिसर्च हो चुकी है कि जी IBS-D का कोई इलाज नहीं है। तो IBS-D का यही इलाज है कि स्टेरॉइड दिए जाएँ और SSRI दी जाए, इस तरह की चीज़ें दी जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं, मेरी साइटों पे जाके भी चेक कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने दवाइयों को इस्तेमाल किया, सैकड़ों ने इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला ने उनको शफ़ा दी। अच्छा, ये तो हो गया वो नुस्खा जो आपने मेरे यहाँ से मंगाना है ना। अब सोचेंगे हकीम साहब ने इतनी तकरीर कर दी दवाई बेचने के लिए, तो जो फ़ी सबीलिल्लाह वाला काम है वो भी करते जाएँ हम। वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ये मॉडर्न मुआशरों में मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है ना, देसी लोगों में कम होता है ये मर्ज़। मॉडर्न मुआशरे जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है ये। मॉडर्न लोगों में जो फ़ास्ट फूड की दुनिया वाले लोग हैं, जो अच्छे और वो जदीद खाने खाने के शौकीन हैं, वहाँ पर पाया जाता है। उसकी वजह यही है कि यही मर्ज़ USA में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये वहाँ पाया जाता है, यूरोप वाली साइड पे। अच्छा, अब ये मर्ज़ हमारे यहाँ आ चुका है क्योंकि हम भी जदीद मॉडर्न कल्चर में आ गए हैं फ़ास्ट फूड में, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ भी ये पाया जाता है। तो हमने करना ये जी, जो बाहर रहते हैं लोग वो फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ के लिए ये करेंगे, 7 दाने आंवला के, 5 दाने लेंगे काली हड़ के, इसको डालेंगे 1 बोतल पानी में, रात को इसको भिगो के रख देंगे, सुबह इसमें से पानी डालते रहेंगे, पीते रहेंगे, इसी में और पानी शामिल करते रहेंगे। ये आपने
1.5 लीटर 2 लीटर जितना भी पानी पीते हैं ये पीना शुरू करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, या जो इंतहाई कैफियत है वो आपकी बेहतरी की तरफ आ जाएगी, मसल लॉस होने से रुक जाएगा। एक चीज़ तो ये। दूसरा वो चीज़ जो पड़ोसी मुल्क के वहाँ से मुझे काफ़ी सारी कॉलें आती हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं मिल रही या हम ये कैसे बनाएं, आपके यहाँ से कैसे मंगवाएं। तो उनके लिए ये कि जी आपके यहाँ हमारा एक ब्रांड है जो आपके यहाँ भी मशहूर है और हमारे यहाँ भी मशहूर है, उनका मिलता है जवारिश आमला अम्बरी। और दूसरा ये जो मैंने राल बताई है आपको, ये वाली राल, इसकी टैबलेट मिलती हैं हब्बे राल के नाम से, ये वो दवाखाना बनाता है। ये आपको वहाँ से आयुर्वेदिक शॉप से भी मिल जाएगी और उस ब्रांड से भी मिल जाएगी। और ये दवाइयाँ दुबई में मुयस्सर हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है ना, तो पैकिंग में भी मुयस्सर हैं। तो जवारिश आमला लेना है आपने आधी चम्मच सुबह शाम, और हब्बे राल लेनी है 2-2 टैबलेट सुबह शाम। बाकी आमला और हाड़ वाला नुस्खा मैंने बता दिया, ये है जी फ़ी सबीलिल्लाह। ये जो लोग इस्तेमाल करेंगे मुझे दुआओं में याद रखेंगे। बाकी जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करना है, मेरे साथ रब्ता करना है, मेरा क्लिनिक है कराची नाज़माबाद नंबर 3 में, अन्नू भाई पार्क के सामने है। गूगल करेंगे हकीम रज़ा इलाही क्लिनिक, उसमें आपको लोकेशन, एड्रेस, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके लिए मुझसे मिलना चाहे तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इन पर रब्ता करके आप दवाई मंगवा सकते हैं। दवाई थोड़ी ये महंगी होती है, कॉस्टली होती है, मैं पहले बता दूं आपको। और आप स्टाफ से बात कर सकते हैं, मेरे असिस्टेंट होते हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, आप उन तमाम लोगों से बातचीत कर सकते हैं इस हवाले से। ठीक है जी। मुझसे बात करनी होगी तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। पैसे थोड़े से थोड़े बहुत देने पड़ेंगे, है ना। और हकीम साहब ने भी थोड़ा ख्याल कर रहे हैं अपना। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह निगहबान।